हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग फोटो बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पे कहीं एक बिंदु है, उससे कुछ दूरी पे एक भवन है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो इसके संचार मीनार लगा हुआ है, तो बोला कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए, मीनार का शिखर ए पॉइंट है और इसका तल ए पॉइंट है। तो बोला कि तल और शिखर, तो तल यहाँ पे इसका मीनार का तल ए है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। और मीनार का जो शिखर है वो ए है, ये पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो अब हम लोग इसका गिवन लिखेंगे। माना कि बी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा ये भी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेंगे। तो लिख देंगे जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा संचार मीनार के तल और शिखर से बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एन ट्रायंगल बी सी डी में चलते हैं। तो इसके लिए कितना है, 45 डिग्री है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हम लोग बी सी बटा डी सी लिखेंगे। तो किसका रिलेशन है, P बाई बी, यानी कि tan थीटा। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 20 मीटर, लिखेंगे 20 बटा DC को हम लोग DC ही लिखेंगे, इक्वल टू tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब हम लोग इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे ACD में, इन ट्रायंगल ACD। तो हम लोग लिखेंगे AC बटा DC। तो P बाई बी tan थीटा, तो tan
60 डिग्री, क्योंकि हम लोग बड़ा ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो AC का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC को AB प्लस BC, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC बटा DC का हम लोग DC लिखेंगे इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू है, AB का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है H प्लस BC का है 20 मीटर बटा DC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है DC का वैल्यू कितना है, तो DC का वैल्यू 20 मीटर है, यहाँ पे 20 लिख देंगे इक्वल टू √3। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे होगा H प्लस 20 इक्वल टू 20√3। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू 20√3 माइनस 20। H इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 20 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, यही हम लोग का आंसर होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, आंसर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोटो बनाएंगे। तो बोला है कि एक पेडास्टल, तो सबसे पहले हम लोग एक पेडास्टल बना लेते हैं। माना कि एक पेडास्टल है, बोल रहा है कि पेडास्टल के शिखर पर, यहाँ पे शिखर है तो इसके शिखर पे एक 1.6 मीटर मूर्ति लगा हुआ है। ठीक, तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कि भूमि पे कहीं पे एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर ये है और मूर्ति का जो तल है ये है, तो मूर्ति के शिखर से जो उन्नयन कोण है इसका यह 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना देंगे और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये तो मूर्ति का तल है, लेकिन ये मूर्ति का तल है, लेकिन ये पेडास्टल जो यहाँ से यहाँ तक है उसका ये शिखर है। तो पेडास्टल के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है, तो 45 डिग्री का। तो यह है 45 डिग्री। अब हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है, लिखेंगे माना कि BC एक पेडास्टल है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, जिसकी ऊंचाई H मीटर है तथा पेडास्टल के शिखर पर लगी मूर्ति जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है तथा मूर्ति के शिखर से बनने वाला
यूनियन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तथा पेडस्टल के शिखर से बनने वाला यूनियन कोण 45 डिग्री है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल BCD में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, तो हम लोग लिख सकते हैं BC बटा DC इक्वल टू, इसका रिलेशन P/B है, तो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा। तो tan कितना का है? 45 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल है 45 डिग्री। तो BC का वैल्यू है H, हम लोग DC को x मान लेते हैं, x मीटर, बटा हो जाएगा x इक्वल टू 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि लिख सकते हैं H इक्वल टू x। H का वैल्यू x है। अब हम लोग इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे ACD में। इन ट्रायंगल ACD, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बटा DC, ये भी P/B tan का रिलेशन है, तो tan 60 डिग्री। तो AC का वैल्यू, AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB प्लस BC बटा DC का वैल्यू x है, x इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू कितना है? 1.6 है, AB इक्वल टू, प्लस BC का वैल्यू है H इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्रॉस, यहाँ पे x बटा में x लिखेंगे, √3 का √3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 प्लस H इक्वल टू √3x। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 प्लस H, यानी कि रूट, यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख सकते हैं? H, क्योंकि H किसके बराबर है? x के बराबर है। तो √3, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग H लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1.6 प्लस 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h, क्योंकि इधर प्लस में h है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए h के साथ √3 माइनस 1 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो यानी कि लिख सकते हैं 1.6 बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब हम लोग इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करने पर तो हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b,
यानी कि ए फार्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि होगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, 3 माइनस 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, यानी h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि लिख सकते हैं इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।